नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पत्र लेखन, जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 6 बिंदु है पत्र लेखन से संबंधित। इनमें से जो 3 बिंदु अर्थशास्त्री पत्र, अधिसूचना और परिपत्र हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और आज हम जो 3 बिंदु रह गए हैं, विज्ञप्ति, ज्ञापन और निविदा, इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विज्ञप्ति। देखिए, विज्ञप्ति जो है वो सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं अपने किसी निर्णय, निश्चय, निर्देश, घोषणा, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहती है। अभी जो ये विज्ञप्ति होती है, इसके माध्यम से जो सरकारी संस्थाएं हैं या गैर जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो अपने किसी भी निर्णय को और निर्देश को, घोषणा को और जो उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को, उनकी जो भी इनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं, उनको वो आम जनता तक जब पहुंचाना चाहती है तो वो विज्ञप्ति में जारी करती है। गजट के अलावा अखबार एवं प्रेस के लिए जो प्रकाशन सामग्री होती है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञप्ति कहते हैं। अखबार और प्रेस में जो सामग्री प्रकाशित की जाती है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। गजट में नहीं होती, गजट में अधिसूचना आती है। इनमें सबसे ऊपर यह भी लिखा जाता है कि यह किस तिथि तक प्रकाशित किया जाना है। अब जो विज्ञप्ति होती है उसमें यह पहले से ही तय रहता है कि यह किस तिथि तक प्रकाशित किया जाना है। विज्ञप्ति का प्रकाशन समय से पूर्व कभी नहीं होता है। अब ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन समय से पूर्व कभी नहीं होता है। जो तिथि दी होती है उसी को प्रकाशन होता है। विज्ञप्ति को सीधे समाचार पत्र कार्यालयों में न भेजकर सूचना अधिकारी के पास भेजा जाता है। विज्ञप्ति जो होती है उसे सीधे तरीके से समाचार पत्रों या कार्यालयों में नहीं भेजा जाता, सबसे पहले उसे सूचना अधिकारी के पास भेजा जाता है। यदि विज्ञप्ति की सूचना कार्यालय के कर्मचारियों तक पहुंचाना हो तो उसे निश्चित प्रारूप में लिखकर कार्यालय की सूचना पट पर लगवा दिया जाता है। यदि विज्ञप्ति की सूचना कार्यालय के कर्मचारियों तक ही पहुंचाना हो तो उसे कार्यालय का जो सूचना पट होता है वहां पर लगवा दिया जाता है, ताकि सभी कर्मचारियों को इनके बारे में सूचना मिल सके। अब देखिए, ये विज्ञप्ति का जो प्रारूप होता है वो उसको देखेंगे कि इसमें सबसे ऊपर आ जाएगा कार्यालय का नाम व पता, एक तरफ आ जाएगी पत्रावली क्रमांक और दूसरी तरफ दिनांक आ जाएगा। फिर विज्ञप्ति संख्या, शीर्षक, जो भी इसका शीर्षक है, और विज्ञप्ति की जो भी विषय वस्तु है वो उसके शीर्षक के नीचे आ जाएगी। फिर जो विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आ जाएगा। तो ये था विज्ञप्ति। और दूसरा देखेंगे ज्ञापन। अब ज्ञापन जो है वो 2 प्रकार का होता है। ज्ञापन कितने प्रकार का होता है? ज्ञापन 2 प्रकार का होता है। एक होता है कार्यालय ज्ञापन और दूसरा ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच भेजा जाता है। अब इतना ध्यान रखना है कि कार्यालय जो ज्ञापन होता है वो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच में भेजा जाता है, जबकि जो ज्ञापन होता है वो एक ही मंत्रालय या विभाग में काम लिया जाता है। राजकीय समाचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे ज्ञापन कहते हैं। ज्ञापन किसे कहेंगे? कि जो राजकीय समाचार में अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं उनको सिंपल सा, साधारण सा संदेश देने के लिए जो भी पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे? ज्ञापन कहेंगे। ज्ञापन बहुत लंबे चौड़े और वर्णनात्मक न होकर विषय के अनुसार एवं संक्षिप्त होते हैं। ज्ञापन कैसे होते हैं? वो बिल्कुल छोटे होते हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते हैं, ना इनका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा होता है, बल्कि ये संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। ज्ञापन की भाषा या शैली हमेशा अन्य पुरुष में ही होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ज्ञापन की जो भाषा या शैली है वो अन्य पुरुष में ही होती है। कर्मचारियों की ओर से प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं
तथा नियुक्ति के लिए आए आवेदन पत्रों का जवाब देने के उद्देश्य के लिए ज्ञापन लिखा जाता है। अब ज्ञापन लिखा क्यों जाता है कि जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की ओर से जो प्रार्थना पत्र आते हैं, जो भी उनकी याचिकाएं होती है या नियुक्ति के लिए जो भी आवेदन पत्र आते हैं, उन सब का जवाब देने के उद्देश्य से ज्ञापन लिखा जाता है। ज्ञापन में यदि एक से अधिक अनुच्छेद हो तो पहले वाले अनुच्छेद पर क्रमांक न देकर उसके बाद के अनुच्छेदों पर क्रमांक दिए जाते हैं। ज्ञापन में एक से अधिक अनुच्छेद होंगे तो पहले वाले जो अनुच्छेद है उस पर क्रमांक नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके बाद के जो अनुच्छेद हैं उन पर क्रमांक दिए जाएंगे। ज्ञापन में संबोधन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है कि ज्ञापन में संबोधन नहीं होता है। अब ज्ञापन का जो प्रारूप है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले आ जाएगा कार्यालय या विभाग का नाम व पता, फिर ज्ञापन संख्या, फिर दूसरी तरफ आ जाएगी दिनांक, फिर ज्ञापन की जो भी विषय है वो आ जाएगा और ज्ञापन द्वारा प्रसारित संदेश का वितरण आ जाएगा। ज्ञापन के द्वारा जो भी संदेश दिया जा रहा है उसका विवरण आ जाएगा विषय के नीचे और फिर अधिकारी का पदनाम व हस्ताक्षर। तो ये ज्ञापन का प्रारूप था। और अगला देखेंगे तीसरा, निविदा। निविदा सूचना। निविदा को अंग्रेजी में टेंडर कहते हैं। निविदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंडर। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने, सामान की आपूर्ति करवाने, अपने सामान की नीलामी करने आदि के लिए उक्त कार्य को कर सकने वाले व्यक्तियों को सूचनार्थ समाचार पत्रों आदि में प्रस्तावों का जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं। सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं वो अपने किसी भी निर्माण कार्य के लिए ये या अपने निर्माण कार्य को करवाने के लिए या सामान की जो आपूर्ति है उसको करवाने के लिए, सामान की जो नीलामी है उसको करवाने के लिए, जो भी व्यक्ति इस काम के लिए सक्षम है उसको सूचना देने के लिए वो समाचार पत्रों में इस प्रस्ताव को आमंत्रित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं। निविदा प्रपत्र का शुल्क, दरों राशि तथा प्रचार के मापदंड सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। अब निविदा जो प्रपत्र है उसका शुल्क, दरों जो राशि है वो सरकार द्वारा समय समय पर अलग अलग निर्धारित किए जाते हैं। निविदा का प्रारूप देखिए, इसमें सबसे पहले आ जाएगा कार्यालय का नाम आ जाएगा, एक तरफ क्रमांक आ जाएगा, दूसरी तरफ दिनांक आ जाएगा। फिर जो निविदा सूचना संख्या है वो आ जाएगी और निविदा की विषय वस्तु आ जाएगी। फिर निविदा की विषय वस्तु के नीचे क्रम संख्या, सामान का वितरण, सामान का जो भी वितरण किया जा रहा है उसका क्रम संख्या लिख देंगे और दूसरी तरफ अनुमानित या मूल्य या उसकी जो धरोहर राशि है उसके बारे में लिख देंगे। तो दोस्तों आज हमने जाना जो 3 बिंदु थे अपने विज्ञप्ति, ज्ञापन और निविदा के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मेरे द्वारा ये बनाए गए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।